मॉर्टेलिटी पूरे वर्ल्ड में त्रिमूर्ति डेयरी फार्म पे सबसे कम है। डेयरी बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट का रोल 80% है और 20% ही बाकी ड्राई और ग्रीन पाउडर का है। तो वो बनाने के बाद हमारे फार्म में इतनी ग्रोथ मिल गई, सक्सेसफुली हमने 20 साल फार्म चालू रखा है, वो भी ग्रोथ बढ़ रही है उनकी। तो जो छोटे फार्म्स हैं 10 गाय से 50 गाय या 100 गाय तक के फार्म, अभी उसमें आपका तो बड़ा फार्म है, आपने अपने बड़े फार्म पर ग्रुप्स इस तरीके से बनाए हुए कि आप उनका फीड अलग अलग ग्रुप का अलग अलग रेडी कर लेते हैं। तो जो छोटे फार्म है, छोटे फार्म्स ये फीड कैसे मैनेज करते हैं, और वो क्या वही फीड जो आपके फार्म पर अलग अलग तरह के फीड के उसमें कंपोनेंट होते हैं, क्या छोटे फार्म में भी वही साइलेज, वही दाना, वही मिनरल मिक्सर और बाकी सब कुछ होता है? मैंने आज तक इतना देख लिया है कि जो हम फॉडर देते हैं, समझो मक्का है, हाइब्रिड नेपियर है, ल्यूसर्न है, कि फिर जो ग्रीन फॉडर है या ड्राई फॉडर है कि वो कम ज्यादा होने से दूध के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता है, दूध के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेट बदल गया या उसकी क्वालिटी ऊपर नीचे हो गया तो डायरेक्ट दूध के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि डेयरी बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट का रोल 80% है और 20% ही बाकी ड्राई और ग्रीन पाउडर का है। 80% रोल की तो आपके पास क्वालिटी फीड चाहिए, क्वालिटी फीड चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास जो गाय है 25-30 लीटर की, 40 लीटर तक दूध देने वाली, तो मार्केट में जो भी कॉन्सेंट्रेट मिलता है वो एक 15-20 लीटर की गाय आगे पकड़ के उसका फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं वो। तो 15-20 लीटर के गाय का फॉर्मुलेशन 30 लीटर के गाय को नहीं चलता है। और हम क्या सोचते हैं कि मेरे फार्म में जो भी गाय है वो बीमार नहीं पड़ना चाहिए, उसको मास्टाइटिस नहीं होना चाहिए, खूब के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसको जो भी कीटक है समझो वो उसने नहीं काटना चाहिए, उसकी स्किन एकदम मुलायम शाइनिंग ऐसी रहनी चाहिए, गाय की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो हीट पर टाइम पे आना चाहिए, प्रेग्नेंट रहनी चाहिए टाइम पे, और बच्चा देने के बाद उसको कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए कि जैसे कैल्शियम कम हो गया, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की केसेस चालू हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस टाइप का कॉन्सेंट्रेट फीड हमने खुद बनाना चालू किया। तो वो बनाने के बाद हमारे फार्म में इतनी ग्रोथ मिल गई कि आप पहले बोल रहे थे कि आप 20 साल हो गए फार्म चला रहे, तो पूरे देश में ऐसा एक 5-6 फार्म है कि 20 साल चालू है। नहीं तो क्या होता है 7-8 साल 5 साल चालू रखते फिर वो बंद होता है। लेकिन सक्सेसफुली हमने 20 साल फार्म चालू रखा है, वो भी ग्रोथ बढ़ रही है उनकी। मैं ऐसा नहीं कि हमने 30 गाय से चालू किया, अभी 800 गाय है, अभी फिर 1000 गाय का फार्म करने का है, फिर आगे अलग अलग जगह पर फार्म खड़ा करने का है। तो ऐसा हमारा सोच है। लेकिन उसके लिए हमने जो कॉन्सेंट्रेट किया, तो वो कॉन्सेंट्रेट देने के बाद ना गाय बीमार पड़ती है। भैया हमारे फार्म में कभी भी आप आ जाओ, कभी भी किसी ने भी आने का, एक भी गाय आपको बीमार नहीं दिखेगी। मॉर्टेलिटी पूरे वर्ल्ड में त्रिमूर्ति डेयरी फार्म पे सबसे कम है। मॉर्टेलिटी वर्ल्ड में सबसे कम मॉर्टेलिटी त्रिमूर्ति डेयरी फार्म की है। तो ये जो हमने सक्सेस मिला है उसके पीछे हमारी मेहनत है, आपका सहयोग है, समझो D11 का सहयोग है, फिर हम जो कॉन्सेंट्रेट बनाता है वो भी उसके लिए सपोर्ट करता है। तो वही कॉन्सेंट्रेट जो हमने इधर आजू बाजू में जो 80 फार्म खड़ा किया है किसान के, उनको भी हम वही कॉन्सेंट्रेट फीड हम देते हैं उसको।
कि उसका भी ठीक चलना चाहिए, ये हमारी थोड़ी कोशिश रहती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। और ये सच्चाई है, अगर आपके 800 गायें हैं उसमें से अगर आप कहो कि साल भर में 2 या 3 मोर्टेलिटी होती है, वो बहुत सच में ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत कम है। नॉर्मली 2 से 3% इसको रखा जाता है कि इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैक्सिमम 5% बोलता है कि हाँ, 2 या 3% एकदम अच्छा फार्म जी है। एकदम अच्छे। लेकिन मेरे इधर तो 0.01 पर 2% है। 0.23% पे आ रही है, 2-3%। सच में ये बहुत अच्छा है। सो उसके लिए आपको बताइए। थैंक यू। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव डेयरी फार्मिंग वीडियो चाहिए हो तो आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपको डॉक्टर रविंद्र सावंत का कंप्लीट इंटरव्यू देखना हो तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।